हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का वेलकम है अक्षय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 16 सितंबर 2020 की कक्षा 9वीं की गणित विषय की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32, ये आपको यहाँ पर हल कराऊंगी। तो इसको हल कराने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी वर्कशीट जो है इसका टॉपिक क्या है। तो इसका टॉपिक है हमारे पास क्या, प्रायिकता। प्रायिकता, इसे हम प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। प्रायिकता क्या होती है? तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर पहले बता देती हूँ कि जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, संभावना होती है। संभावना कैसे, कि जैसे कि मान लीजिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्या आज बारिश होगी, तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये एक संभावना है। जब भी हम किसी घटना की संभावना को प्रदर्शित करते हैं तो इसका मतलब हम उसकी प्रायिकता को प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या आप आज खाना खाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा कि हाँ, या तो हम खाना खाएंगे, या फिर आप क्या कहेंगे, नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। तो ये जो है आपके पास घटनाएं होती हैं जिनके आपके पास जवाब होते हैं कि या तो वो चीज़ होगी या फिर नहीं होगी। तो ये आपकी घटनाएं, ये सब क्या आती है, इनकी जो संभावना होती है वो सब किसके अंदर आती है, प्रायिकता के अंदर आती है। तो प्रायिकता को समझने से पहले हमारे पास आवश्यक पूर्व ज्ञान, यानी कि हमें क्या ज्ञान की आवश्यकता है यहाँ पर। पहला कॉन्सेप्ट, एक घटना की प्रायिकता की समझ, यानी कि हमारे पास कोई भी घटना हो, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था किसका, कि क्या आप खाना खाएंगे, तो आपका क्या जवाब होना है कि हाँ जी खाएंगे, या फिर आप क्या कहोगे कि जी नहीं खाएंगे। यहाँ पर प्रायिकता की समझ का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सिक्के और पासे की पहचान और समझ। सिक्के आपके पास क्या होते हैं, आपको पता है ना। जो भी हमारे पास 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये के जो हमारे पास कॉइन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिक्के कहते हैं। ठीक है, ये तो सभी ने देखे हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पासा। पासा क्या होता है, पासा बच्चों हम लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में हमारे पास क्या होती है, एक डाइस होती है। और वो जो डाइस होती है उसकी जो शेप होती है वो किस प्रकार की होती है, घन के आकार की होती है ना, घन आकृति की होती है ये। इसकी हमारे पास क्या होती है, 6 हमारे पास इसके फलक होते हैं इसके हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक गिनतियाँ लिखी होती है। जब भी हम उसे उछालते हैं तो 1 से लेकर 6 तक की जो गिनती है उनके बीच में कुछ भी यहाँ पर नंबर आ सकता है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, पासा। तो ये हमारे पास पूर्व ज्ञान से है यहाँ पर, कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिक्के और जो पासे हैं हमें उनकी पहचान होनी चाहिए कि वो कैसे दिखाई देते हैं। तो चलिए अब हम अपनी पिछली कक्षाओं में प्रायिकता के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसे दोहराते हैं। तो प्रायिकता क्या होती है, हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना सिखाते हैं। अब हम कैसे लिखना सिखाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, प्रायिकता क्या, कि घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। और ये भी कब, जब परिणाम हमारे पास कैसे हो, समसंभावित। समसंभावित का मतलब होता है 50-50 होना चाहिए। 50-50 का मतलब या तो कोई काम होगा या फिर कोई काम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एक सिक्के का उदाहरण दिया हुआ है। तो अगर हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो उछालने पर क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो हमारे पास केवल 2 संभावनाएं निश्चित है, कि या तो हेड या फिर टेल, यानी कि या तो चित या फिर पट। या फिर कोई और उदाहरण अगर हम यहाँ पर देखें, तो जैसे हमने क्या कहा था कि क्या आज बारिश होगी, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि हाँ बारिश होगी, या फिर आप क्या कहोगे कि नहीं आज बारिश नहीं होगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बारिश हो जाए और थोड़ी सी होकर अगर बंद हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उससे तो हम यही कहेंगे ना कि हाँ जी बारिश हुई है, चाहे वो भले ही 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना हुई हो, लेकिन बारिश हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास केवल 2 चांसेस है कि बारिश का होना और बारिश का नहीं होना।
ठीक है। तो इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं ये क्या होते हैं, समसंभावित होते हैं। समसंभावित का मतलब कि जो भी यहाँ पर हमारे पास उसके हिस्से हैं वो कैसे हो, बराबर हो सकते हैं। जैसे कि आपने कहा H यानी कि चित, तो चित आ सकता है या फिर आपका पट आ सकता है। तो एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले क्या कि घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या। अगर आप चित आने की प्रायिकता लेना चाहते हैं तो सिक्के को आप सिर्फ एक बार उछालो, तो एक बार उछालने पर चित कितनी बार आ सकता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आ सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पक्ष में कितने परिणाम हैं, उसके पक्ष में है परिणाम एक। अब उसके बाद प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, इसका मतलब प्रयोग जब आप कर रहे हो यानी कि जब आप सिक्का उछाल रहे हो तो इसमें आपके पास कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं। आपके पास चित आ सकता है और आपके पास पट आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या क्या है, 2। तो ये आपकी हो गई है चित आने की प्रायिकता। अब ऐसे ही जरा हम यहाँ पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो जब आप सिक्का उछालेंगे तो पट आपका कितनी बार आ रहा है, ये वाला जो पट है आपका ये कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये लिखेंगे कि इसके पक्ष में परिणाम कितने हैं, 1। लेकिन जब आप सिक्का उछाल रहे हैं तो उस सिक्के को उछालने में आपके पास एक बार अगर पट आ रहा है तो साथ के साथ में एक बार आपके पास क्या आ रहा है, चित आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर टोटल परिणाम कितने हुए, एक तो ये और एक ये, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 2। तो आप लिखेंगे 1/2। तो इस प्रकार जब हमारे पास जो भी परिणाम होते हैं, किसी भी प्रयोग में जितने भी परिणाम हमारे पास होते हैं, अगर उन सब की प्रायिकता समान आती है यानी कि बराबर आती है, जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये प्रायिकता कितनी आ रही है, 1/2 चित्त की प्रायिकता। ऐसे ही पट की प्रायिकता देखिए, ये भी हमारे पास कितनी आ रही है, 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की प्रायिकता कैसी है, बराबर है। तो जब भी आपके पास प्रयोग के सभी परिणामों की प्रायिकता बराबर होती है तो आप उसे क्या कहते हैं, समसंभावित परिणाम। ठीक है, समसंभावित यानी कि समान रूप से संभावना जिनकी होती है वो परिणाम आपके क्या कहलाएंगे, समसंभावित। तो ये आपने प्रायिकता का सूत्र निकालना यहाँ से सीख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, हमने सिक्का उछालने के प्रयोग में देखा कि इसमें प्रत्येक परिणाम आने का संयोग यानी कि संभावना या प्रायिकता एक ही है। एक का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि एक का मतलब आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक प्रायिकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि जो भी हमारी प्रायिकता आ रही है वो कैसी आ रही है, एक ही यानी कि समान। तो इसका मतलब ये हुआ चित्त की प्रायिकता हमारे पास क्या है, 1/2। तो आपके पास पट की भी प्रायिकता क्या है, 1/2। ठीक है, तो जब आपके पास प्रायिकता समान होती है तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये दोनों परिणाम हमारे समसंभावित परिणाम कहलाते हैं, यानी कि समान रूप से जो संभावित हो सकते हैं। तो आपको समसंभावित परिणाम की यहाँ पर परिभाषा मिल जाती है। उसके अनुसार जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग यानी कि संभावना यानी कि प्रायिकता यानी कि आशंका, ठीक है, एक ही होती है, एक का मतलब समान होती है, तो आपके जो भी आपके परिणाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समसंभावित परिणाम कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास समसंभावित परिणाम का कॉन्सेप्ट। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब हम एक पासे फेंकने के प्रयोग पर विचार करते हैं। पासा आपके पास इस प्रकार की आकृति होती है जो आप लूडो वगैरह खेलने में इस्तेमाल करते हैं। तो जो पासे होते हैं, पासे पर कौन कौन से नंबर लिखे होते हैं, पासे पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर जो है पासे पर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए आगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 2 3 4 5 6 है, जब भी आप पासे को उछालेंगे और पासा नीचे गिरेगा तो उस पर क्या आएगा, उस पर इन 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी संख्या उस पर आ सकती है ना,
कोई भी संख्या। अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर पार्शियलिटी चल रही हो, कहने का मतलब जी रिश्वत का ज़माना है और आप कह दो कि जी 2 ने कहा है कि वो ही आएगा और 2 सबसे ज़्यादा बार आएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है, कोई भी संख्या आ सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पासा है किस प्रकार के परिणाम को प्रदर्शित कर रहा है, समसंभावित परिणाम। इसका मतलब कोई भी संख्या जो है वो बराबर रूप से आ सकती है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, क्या आप बता सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं ये हमसे। पहला प्रश्न, परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको 2 की प्रायिकता चाहिए, तो 2 की प्रायिकता के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हम ये प्रयोग कर रहे हैं हमारे पास कुल परिणामों की संख्या कितनी है। तो बताइए ज़रा कितने हैं कुल परिणाम, गिनिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 के 6 है, ये हमारे पास कितने परिणाम हैं, 6 परिणाम है। हमसे क्या पूछा है, परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर सूत्र है क्या, कि घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे घटना के प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो हम इसके अनुसार यहाँ पर चलते हैं। तो घटना के पक्ष में हमारे पास कितने परिणाम हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पासे को उछाला तो पासे को उछालने पर आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर हम क्या कहें 6 आ सकता है। तो इन सब में 2 कितनी बार आ रहा है बताओ, ये सिर्फ 2 एक बार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 2 के पक्ष में परिणामों की जो संख्या है वो कितनी है, केवल 1 है। तो आपका सूत्र के अनुसार प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 पक्ष में परिणाम है 1 बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो इसका उत्तर हुआ आपके पास 1/6। ठीक है। अब आप अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा है परिणाम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो जिस तरीके से हमने 2 के लिए देखा, ऐसे ही अब हम यहाँ पर 5 के लिए देखते हैं। देखिए हमारे पास जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है ना। तो 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें 5 की प्रायिकता चाहिए, तो 5 को देखो कितनी बार आ रहा है, केवल 1 बार आ रहा है। अतः 5 के जो पक्ष में परिणामों की जो संख्या है वो कितनी है, 1, लेकिन कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 6। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। क्लियर है। अब आप अगली बात देखिए, अगले कॉन्सेप्ट में, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित है। समसंभावित का मतलब ये हुआ कि क्या सभी की प्रायिकता बराबर आ रही है। तो चलिए प्रायिकता देखो, परिणाम 2 के प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, 1/6। ऐसे ही 5 की प्रायिकता कितनी है, 1/6। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 की प्रायिकता क्या होगी, तो 3 देखो, 3 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 1 बार आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। इसी प्रकार से अगर हम 4 की प्रायिकता देखते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होगी, 1/6। या फिर चाहे आप 6 की प्रायिकता देख लीजिए, या 5 की प्रायिकता देख लीजिए, या 1 की प्रायिकता देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास पासा है आप उसमें से किसी की भी प्रायिकता देख लीजिए। तो सबकी प्रायिकता कितनी आ रही है, 1/6। तो क्या ये सभी समान है भाई, सब अगर 1/6 आ रहे हैं तो क्या ये सभी के सभी वैल्यू जो है, जितने भी मान हमारे पास आ रहे हैं, ये सभी मान समान हैं। बिल्कुल हाँ, ये सारे के सारे मान कैसे हैं, समान है। तो जब हमारे पास इस प्रकार से प्रायिकता समान आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, समसंभावित परिणाम। हम उसके परिणामों को कहेंगे समसंभावित परिणाम। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक प्रश्न और देखते हैं। अब इस प्रश्न के अनुसार हमारे पास एक थैला है और इस थैले में हमारे पास 4 लाल गेंद है और 2 पीली गेंद है। तो चलिए मान लीजिए कि ये हमारे पास एक थैला है, ठीक है, और इसमें 4 कैसी गेंद है, लाल। 1 2 3 4, ये हो गई है 4 लाल गेंद।
और उसके बाद दो कौन सी गेंद है, पीली गेंद है, दो। ये हो गई है एक गेंद पीली और ये दूसरी गेंद पीली। ये जो दो गेंद है यहाँ पर, ये दोनों गेंद कैसी हैं, पीली हैं। और बाकी की जो चार गेंद है वो कैसी है, यहाँ पर लाल है। तो अब आपसे क्या पूछा है, ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी है। मतलब इसका ये हुआ कि इनका जो आकार है वो बिल्कुल डिट्टो एक जैसा है, इनकी आकृति एक जैसी है, बस क्या अंतर है, केवल इनके रंग में अंतर है। तो अब आपका प्रश्न क्या है, क्या आप बता सकते हैं, क्या पूछा गया है हमसे, देखिए कि एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये जो थैला है, हम इस थैले में से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से गेंद निकाल रहे हैं। अब ये जो गेंद हम निकाल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम बिना देखे निकाल रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर लाल गेंद निकालिए। अब लाल गेंद अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्रयोग के कुल परिणाम कितने हैं, बताइए कुल परिणाम। किसी भी प्रयोग की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास। एक ये वाली गेंद है हमारे पास पीली, ये दूसरी गेंद है पीली, ये आपके पास क्या है, लाल गेंद तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी गेंद है और ये कौन सी गेंद है, छठी गेंद है। इसका मतलब कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। अर्थात इन 6 गेंद में से कोई भी गेंद जो है वो बाहर आ सकती है। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो चलिए लाल गेंद के पक्ष में हम यहाँ पर देखते हैं कितने परिणाम हैं। तो चलिए लाल गेंद अगर आप निकालने चलेंगे तो ये जो 4 लाल गेंद है, इन 4 में से आप कोई सी भी लाल गेंद निकाल सकते हो, है ना, कोई भी लाल गेंद। तो कितनी हो गई है हमारे पास उसके पक्ष में परिणाम, 1 2 3 4। तो आपकी जो प्रायिकता होगी वो भी हमारे पास क्या हुई कि घटना जो है उसके पक्ष में आए परिणाम, यानी कि 4, और इसके बटे में क्या आएगा, घटना के सभी परिणामों की संख्या। और घटना के सभी परिणाम यहाँ पर कितने हैं, 6। तो आप देखिए 4 और बटा 6, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 4 बटा 6। ये आपका कैंसिल होगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आपके पास ये प्रायिकता कितनी आ गई है, 2 बटा 3। अब ऐसे ही आप पीली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पीली गेंद, तो आप मुझे बताइए आपके पास कुल परिणाम यहाँ पर कितने हैं। जी परिणाम तो हमारे पास 6 ही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपकी जो पीली गेंद है, इस पीली गेंद के पक्ष में कितने परिणाम है, यानी कि कितनी पीली गेंद आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकती है। तो आप देखिए एक पीली गेंद ये वाली और एक पीली गेंद ये वाली। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 2 ही पीली गेंद है और बाकी सारी गेंद कैसी हैं, लाल गेंद है। तो पीली गेंद के पक्ष में परिणाम कितने हुए, जी 2 हो गए हैं। और बटे में कुल सभी गेंद, और वो कितनी है, 6 है, तो 2 बटा 6। अब आप यहाँ पर काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये हो गया है हमारे पास परिणाम किसका, कि हम यहाँ पर एक थैले में से लाल और पीली गेंद को निकाल रहे हैं और फिर हम उसको देखेंगे कि हमारी प्रायिकता यहाँ पर क्या है। अच्छा अब एक बात बताइए कि ये जो भी आपके पास मान आए हैं प्रायिकताओं के, लाल गेंद की जो प्रायिकता है उसका क्या मान है हमारे पास, 2 बटा 3, ठीक है। और जो आपके पास दूसरी गेंद है यानी कि पीली गेंद, उसकी प्रायिकता कितनी है हमारे पास, 2 बटा 6, ठीक है। तो क्या ये बराबर है, नहीं ना, 2 बटा 3 बराबर नहीं है किसके, 2 बटा 6 के। तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कि इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित नहीं है, ठीक है, संभावित नहीं है। तो अब इसके बाद हमारे पास अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, हम इन अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न के अनुसार 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखिए। अब आपको 2 सिक्के उछालने हैं और वो भी कैसे, एक साथ। तो देखिए इनके परिणाम क्या क्या होंगे। अब हमें यहाँ पर 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है, तो चलिए हम एक साथ उछालना स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास सिक्के हैं,
तो क्या क्या स्थितियाँ यहाँ पर संभव है। पहली स्थिति क्या है कि दोनों के अंदर सपोज कर लीजिए कि क्या आ रहा है, चित आ रहा है। एच का मतलब क्या होता है, चित होता है, और पट का मतलब क्या होता है, टी से होता है। तो या तो आपके पास दोनों में ही चित आ सकता है, या फिर सपोज कीजिए, मान लीजिए कि पहले में तो चित आ गया है लेकिन दूसरे में पट आ रहा है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, अर्थात पहले में मान लीजिए पट आ गया है तो दूसरे में क्या आ रहा है, चित आ रहा है। और या फिर उल्टा हमारे साथ एक और स्थिति संभव है यहाँ पर, क्या कि दोनों में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, यानी कि दोनों के अंदर पट आ रहा है। तो आपके संभावित परिणाम क्या हो गए हैं यहाँ पर, अगर आप सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो पहला है क्या, एच एच, तो ये हो गया पहला परिणाम। दूसरा एच टी, तीसरा टी एच, और चौथा टी टी। तो ये हो गए हैं हमारे सारे संभावित परिणाम। तो इसके बाद चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास क्या है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पर्चियां हैं और उन पर्चियों में क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी पर्चियाँ हैं और यहाँ पर हमने ये संख्याएं जो है वो लिखी हुई है। अब इसके बाद एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि सारे संख्याएं जो है इन पर्चियों पर भर दी गई है, एक पर्ची पर केवल एक संख्या। बक्से में पर्चियों को अच्छी प्रकार से मिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है, यानी कि सारी पर्चियों को एक साथ ले आइए, एक बक्से में रख दीजिए और फिर उसको फैला दीजिए अच्छे से, मतलब बक्से के अंदर पर्चियों को। फिर आप क्या कीजिए, इनमें से एक पर्ची निकाली जाती है। तो अब इस पर्ची में आपसे क्या पूछा है कि संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपके पास सूत्र क्या हुआ इसका, 5 के पक्ष में परिणामों की संख्या, और आप इसको भाग किससे देंगे, जितने भी आपके पास कुल परिणाम होते हैं उनसे आप यहाँ पर भाग दे देंगे, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर देखिए कितने हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो कुल परिणाम तो है हमारे पास 10, तो हम बटे में लिख देते हैं 10। उसके बाद 5 प्राप्त होने की प्रायिकता, 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, देखिए सिर्फ एक बार आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हुआ हमारे पास, 1/10। अब आप अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 6 से बड़ी संख्या चाहिए, 6 से बड़ी का मतलब 6 नहीं चाहिए। तो कौन कौन है आपके पास, 7, 8, 9 और 10। कितने हैं ये आपके पास परिणाम जी, ये परिणाम हुए हमारे पास 4। कौन कौन से, 7, 8, 9, 10। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 6 से बड़ी जो संख्या है वो हमारे पास कितनी बार है। तो कितनी है, एक तो ये है 7, 8, 9 और ये 10। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पक्ष में परिणाम है वो कितने हैं, 4 है। और उसके बाद कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम आपके पास कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1 से 10 तक होंगे। तो इसका मतलब 4/10। तो ये कितना हो गया है, 2/5। ये हो गया है हमारे पास प्रश्न 2 के सेकंड पार्ट का भी उत्तर। तो आई होप कि आपको ये जो वर्कशीट है वो समझ में आई है और आपने इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर कर भी लिया है। अब इसके बाद आपको अगर अगली वर्कशीट चाहिए, यानी कि आने वाली फ्यूचर की जो वर्कशीट अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।